केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेशंस। नेक्स्ट आफ्टर दैट हमने डिस्कस की थी टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन जिसको हम फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशंस भी बोलते हैं और थिक फिल्म लुब्रिकेशंस भी बोलते हैं। और सेकंड हमने डिस्कस की थी बाउंड्री लुब्रिकेशन जिसको हम थिन फिल्म लुब्रिकेशंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशंस एंड थिक फिल्म लुब्रिकेशंस। सो ये एक ऐसे टाइप के लुब्रिकेशंस है जो क्या है वर्क करती है मशीन्स लो प्रेशर पर, जब प्रेशर लो होगा और स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी। सो दीज टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस डन इन मशीन वर्किंग एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम होगा और स्पीड क्या होगी मैक्सिमम होगी। So these type of lubrications done in machine ये एक ऐसी टाइप की लुब्रिकेशन है जो मशीन में काम करती है जब उसका क्या है प्रेशर कम होगा और स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी। वर्किंग एट लो प्रेशर, वर्किंग एट लो प्रेशर, वर्किंग एट लो प्रेशर एंड हाई स्पीड, जब इसका प्रेशर कम होगा और स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी। वर्किंग एट लो प्रेशर एंड हाई स्पीड। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली द लुब्रिकेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑफ। इसमें लुब्रिकेंट फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो इरेगुलरिटीज होती हैं स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस के बीच में, और उसमें क्या है देन द लुब्रिकेंट फॉर्म थिन लेयर इन बिटवीन देम। तो उसमें क्या है उस लुब्रिकेंट के बीच में एक पतली सी लेयर बनेगी। इरेगुलरिटीज मींस जब स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस में इरेगुलरिटीज होंगी मींस रफ सरफेस होगा तो उसके बीच में क्या है लेयर्स बनेंगी, पतली पतली उसमें लेयर्स बनेंगी। सो फर्स्टली द लुब्रिकेंट इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द lubricant introduced between the lubricant introduced between the irregularities, introduced between the irregularities तो इसमें क्या होंगी इरेगुलरिटीज होंगी कब जब क्या स्लाइड करेगी सरफेस या मूव करेगी और उसके बीच में क्या है पतली पतली लेयर्स उस पे क्या होंगी डिपॉजिट होंगी। ऑफ स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस, ऑफ स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस of sliding or moving surface and then lubricant form, and then lubricant form, lubricant form और उसके बाद क्या है लुब्रिकेंट में क्या है थिन लेयर्स की क्या है लुब्रिकेंट थिन लेयर में इनके बीच में क्या है थिन लेयरिंग हो जाएगी, पतली पतली इसमें लेयरिंग आ जाएगी क्योंकि इसमें क्या है फर्स्टली हमने लुब्रिकेंट को इंट्रोड्यूस किया है उसके बीच में जो भी इरेगुलरिटीज है रफ सरफेस के बीच में जब वो मूव स्लाइड कर रही है या मूव कर रहा है सरफेस से तो इसमें क्या है लुब्रिकेंट के बीच में क्या है पतली पतली लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी एंड देन द लुब्रिकेंट फॉर्म थिन लेयर्स इन बिटवीन देम, थिन लेयर्स इन बिटवीन देम तो इसमें थिन लेयर्स बनेंगी जिसकी वजह से दीज लेयर्स अवॉइड मेटल टू मेटल कांटेक्ट। इसकी वजह से ये जो मेटल और मेटल के कांटेक्ट है वो उसको क्या करेगा अवॉइड करेगा, मेटल टू मेटल उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। सो दीज लेयर्स अवॉइड, these layer avoid metal to metal contact
these lubrications. So during this lubrication जो resistance होगा, जब internal part उसमें move करेगा तो वो क्या है, lubricant के बीच में जो particles होंगे वो भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, move करेंगे. So during these lubrications so lubrications के during resistance होगा, जो resistance to the movement of moving particle, resistance to the movement of moving particle is only due to internal resistance, is only due to internal resistance तो इसमें क्या होगा, lubrications के ड्यूरिंग जो रेजिस्टेंस है जिसमें पार्टिकल्स क्या है मूव करने हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसमें वो क्या है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लुब्रिकेंट मूविंग ओवर ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, मूव करेंगे उसके पार्टिकल्स. बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लुब्रिकेंट, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लुब्रिकेंट, between the particles of lubricant, जो पार्टिकल्स के लुब्रिकेंट होंगे वो क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव ओवर ईच अदर. मूव ओवर ईच अदर, तो वो क्या करेंगे, उसके अराउंड मूव करेंगे. द फिल्म ऑफ लुब्रिकेशंस इन बिटवीन मूविंग सरफेस, जो मूविंग सरफेस के अराउंड जो लुब्रिकेटिंग की फिल्म है वो किसके बीच में होगी, 1000 से 5000 एंगस्ट्रॉम थिक होगी, इतनी मोटी उसकी लुब्रिकेशन की क्या होगी, फिल्म होगी. सो द फिल्म ऑफ लुब्रिकेशन फॉर्म, द फिल्म ऑफ, जो लुब्रिकेशन की क्या बनेगी, फिल्म बनेगी, वो मोटी होगी कितनी, 1000 से 5000 एंगस्ट्रॉम. द फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट फॉर्म, इसके बीच में जो फिल्म बनेगी लुब्रिकेंट की, इन बिटवीन मूविंग सरफेसेस, इन बिटवीन मूविंग सरफेसेस इज, वो कितनी होगी, इन बिटवीन 1000 से 5000 एंगस्ट्रॉम थिक, 1000 to 5000 एंगस्ट्रॉम थिक. सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करें, अगर हम एग्जांपल ले, दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस इज प्रोवाइडेड इन द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइट मशीन्स लाइक वॉचेस. ये टाइप की जो लुब्रिकेशंस है वो प्रोवाइड होगी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट और लाइट मशीन्स के लिए, लाइक वॉचेस, क्लॉक्स, गन्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. ये सब के लिए ये क्या है, लुब्रिकेशंस प्रोवाइड होगा इस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. सो एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस इज प्रोवाइडेड, दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस इज प्रोवाइडेड, these type of lubrications is provided ऐसे टाइप के जो lubrications होते हैं वो कब प्रोवाइड होते हैं, इन केस ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन केस ऑफ डेलिकेट
watches, clocks, guns। और इसमें हम ले सकते हैं स्विंग मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हाइड्रोडायनेमिक को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशंस एंड थिक फिल्म लुब्रिकेशंस। दीज टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस डन इन मशीन, ऐसी टाइप की लुब्रिकेशंस मशीन में काम करती हैं जब उसका प्रेशर कम होगा और स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। फर्स्टली हमने लुब्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया बिटवीन, जो उसके बीच में इरेगुलरिटीज थी, चाहे वो स्लाइड कर रही है सरफेस या मूव कर रही है, और लुब्रिकेशन के बीच में क्या है, थिन लेयर इन बिटवीन फॉर्म हो गई। दीज लेयर्स, और ये क्या करेंगी लेयर्स, मेटल टू मेटल कंटेक्ट को क्या करेंगी, अवॉइड करेंगी। दोनों ही क्या है, मेटल मेटल का आपस में कंटेक्ट नहीं होना चाहिए, इनको ये अवॉइड करेंगी। सो ड्यूरिंग दीज लुब्रिकेशंस रेजिस्टेंस टू द मूविंग पॉइंट, मूविंग पार्ट इज ओनली ड्यू टू, इस लुब्रिकेशन के ड्यूरिंग जो रेजिस्टेंस मूव कर रहा है इस मूविंग पार्ट में, वो किसकी वजह से कर रहा है, ताकि उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं लुब्रिकेंट में, वो आपस में क्या करेंगे, मूव करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो उसके ऊपर जो लुब्रिकेंट की फिल्म बनेगी वो कितनी होगी, उसकी रेंज 1000 से 5000 एंगस्ट्रॉम थिक, उतनी वो मोटी होगी फिल्म लुब्रिकेंट की। तो एग्जांपल इसमें हमने क्या लिया, दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस is provided in case of delicate instrument and light machines like watches, clocks, guns। और इसमें हमने एग्जांपल लिया है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। सो सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द बाउंड्री लुब्रिकेशन, जिसको हम बोलते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस इज बाउंड्री लुब्रिकेशंस, या इसको हम बोल सकते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशंस। Now the second type of lubrication is that boundary lubrications or इसको हम बोलेंगे thin film lubrications, thin film lubrications। सो बाउंड्री लुब्रिकेशंस या थिन फिल्म लुब्रिकेशंस में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्टली इसका डायग्राम बनाएंगे हम, और फर्दर फिर इसको हम डिफाइन करेंगे।
ये लुब्रिकेशंस कब होंगी? These lubricants happen when, these lubricant happens when ये हमारी लुब्रिकेशंस कब होंगी? जब हमारा क्या है, शाफ्ट स्टार्ट करेगा मूव करना रेस्ट से, शाफ्ट स्टार्ट फ्रॉम मूविंग रेस्ट, मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जब हमारा शाफ्ट है जो वो रेस्ट से क्या है, मूव करना शुरू कर देगा, तब ये लुब्रिकेशंस होंगी। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन शाफ्ट स्टार्ट फ्रॉम मूविंग रेस्ट, शाफ्ट स्टार्ट फ्रॉम मूविंग रेस्ट, start moving from rest, start moving from rest, रेस्ट से जब क्या है शाफ्ट मूव करना शुरू कर देगा, तब ये लुब्रिकेशंस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब स्पीड इसकी कम होगी और लोड उस पे ज्यादा अप्लाई होगा, व्हेन स्पीड इज लो एंड लोड इज हाई, व्हेन स्पीड इज लो एंड लोड इज हाई, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज द विस्कोसिटी है जो ऑयल की वो क्या होगी, बहुत कम होगी, इसकी विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज टू लो, द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज टू लो, ऑफ द ऑयल इज टू लो, सो नेक्स्ट हमारा ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड वन पॉइंट इज दैट इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि लुब्रिकेशंस कब होंगी, जब हमारा शाफ्ट क्या है, रेस्ट से मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब इसकी स्पीड कम होगी और लोड इस पे ज्यादा अप्लाई होगा। द थर्ड पॉइंट इज जो इसकी विस्कोसिटी है ऑयल की वो क्या होगी, बहुत कम होगी। एंड द सेकंड पॉइंट इज अंडर दीज कंडीशंस, जो इसके बीच का स्पेस है, जब ये क्या है मूविंग पार्ट जो क्या है मूव कर रहा है लुब्रिकेशन का विद थिन लेयर ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट, सो इसके बीच का जो स्पेस है उसकी वजह से वो पार्ट क्या करेगा, मूव करेगा, जो इसके बीच में क्या है थिन लेयर बनेगी लुब्रिकेंट की। सो अंडर दीज कंडीशंस, अंडर दीज कंडीशंस, under these conditions the space between, the space between moving part is, the space between moving part is, जो स्पेस है इसके बीच का जिसमें क्या कर रहा है पार्ट क्या है, मूव कर रहा है, और लुब्रिकेशन की क्या है एक पतली सी लेयर बन रही है ऑयल की, is lubricated with thin layer, is lubricated with thin layer, is lubricated with thin layer, थिन पतली सी लेयर बनेगी किसकी, ऑयल लुब्रिकेंट की। जब कोई क्या है पार्ट क्या है इसमें मूव करेगा, जितना उसके बीच में स्पेस है उस स्पेस के बीच में वो मूविंग पार्ट क्या है मूव करेगा, और उसके बीच में पतली लेयर बन जाएगी ऑयल लुब्रिकेंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो ऑयल हमारा एब्जॉर्ब्ड हो गया, चाहे हमने फिजिकल फोर्स लगाई या केमिकल फोर्स लगाई, दोनों मेटल सरफेस पे वो ऑयल हमारा अंदर क्या हो गया, उसके एब्जॉर्ब हो गया बाय फिजिकल और केमिकल फोर्सेस, या हमने चाहे दोनों फोर्स उस पर अप्लाई कर दी, दोनों मेटल सरफेसेस पे, वो ऑयल हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑयल एब्जॉर्ब्ड बाय, द ऑयल एब्जॉर्ब्ड बाय, द ऑयल एब्जॉर्ब्ड बाय केमिकल और फिजिकल फोर्सेस, chemical or physical forces or both the
वो तो अवॉइड हो जाएगी, बट ये जो एब्जॉर्ब हुई थी ऑयल की लेयरिंग वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं होगी। तो द लोड इज कैरी बाय द लेयर ऑफ एब्जॉर्ब। तो इस पे क्या है, जब हम लोड लगाएंगे जो एब्जॉर्ब हुई है लुब्रिकेंट ऑन मेटालिक सरफेस, तो इस पे हमें लोड कैरी करना पड़ेगा। सो फोर्थ पॉइंट इज दैट these absorbed layers these absorbed layers ये जो हमारी लेयर्स क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, ये क्या है, इसको इतनी जल्दी हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, कैन नॉट गेट रिमूव्ड इजीली। इसको इतनी जल्दी हम रिमूव नहीं कर सकते, और इसमें मेटल और मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं हो सकता। इसको हम क्या करेंगे, अगर मेटल मेटल का कांटेक्ट है तो इसको हम अवॉइड करेंगे, और उस पे हम लोड अप्लाई करके लेयर पे वो क्या है लुब्रिकेंट उसमें मेटल सरफेस पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय कैरिंग द लोड। सो एंड दस अवॉइड डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट, एंड दस अवॉइड डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट, और इस पे जो हमारे जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। सो जो लोड कैरी हुआ है वो क्या है, लोड कैरी हुआ है उस लेयर पे, वो लुब्रिकेंट क्या कर जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। सो द लोड इज कैरी बाय द लेयर ऑफ absorbed lubricant on metallic surfaces So next हम डिस्कस करेंगे दैट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लुब्रिकेंट, अगर हमने लुब्रिकेंट ऑयल को एब्जॉर्ब करना है तो इसमें ऑयलनेस का होना क्या है, बहुत जरूरी है। सो फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लुब्रिकेंट ऑयलनेस इज नेसेसरी। द फिफ्थ पॉइंट इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लुब्रिकेंट oilness is necessary। अगर इसमें क्या है लुब्रिकेंट को एब्जॉर्ब करना है तो इसमें ऑयल का होना क्या है, बहुत जरूरी है। oilness is necessary। तो ये थे हमारे फिफ्थ पॉइंट। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं अगर वेजिटेबल और हम ले वेजिटेबल और एनिमल ऑयल प्रोसेस ग्रेटर ऑयलनेस देन मिनरल ऑयल्स, और इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है कि ये क्या है ऑयल ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। सो वेजिटेबल और एनिमल ऑयल की क्या है ग्रेटर प्रोसेसिंग होती है ऑयलनेस की मिनरल ऑयल से, और ये क्या है इसकी ग्रेटर प्रॉपर्टी होती है कि ऑयल को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो वेजिटेबल और एनिमल ऑयल पोजेस ग्रेटर ऑयलनेस देन मिनरल ऑयल्स। वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल पोजेस ग्रेटर इसमें इसका 6 पॉइंट क्या है, जो वेजिटेबल और एनिमल ऑयल है वो क्या है, उसमें क्या है क्या होता है ऑयलनेस ज्यादा होता है देन मिनरल ऑयल्स। अगर हम कंपेयर करें मिनरल ऑयल्स की, बट इसकी क्या है, इसकी ऑयलनेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ये क्या है अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड हेंस दैट ऑयल पोजेस ग्रेटर प्रॉपर्टी, एंड हेंस that oil possess greater, ये क्या है जो ऑयल ये क्या कर रहा है पोजेस, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है कि ये ऑयल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन।
तो ये था हमारा बाउंड्री लुब्रिकेशंस और थिन फिल्म लुब्रिकेशंस। इसमें हमने टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस के दो टाइप्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया दैट इज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस एंड द सेकंड वन इज बाउंड्री लुब्रिकेशंस जिसको हम थिन फिल्म लुब्रिकेशंस भी बोलते हैं। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।